हेलो जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जा रही हूँ खेत में काम करने के लिए। तो आज है मेरा पहला दिन। तो जा रहे हम, घर से निकल गए थे। तो दीदी और मैं थे, बड़े वाली दीदी और मैं। तो मेरी फ्रेंड जैसे भी, दीदी जैसे भी है ये। उसके बाद हम जाना था काफ़ी रास्ते से, हमें कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना था। मैं दीदी को बोल रही थी, दीदी कैसे चलोगे पैदल? दीदी अपने हस्बैंड जी को बहुत गाली दे रही थी फ़ोन में। तो उसके बाद हम चल के निकल के रास्ते में, दूसरे वाले रास्ते में। तो इस रास्ते से मैं कभी आई नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि आज चलना चाहिए। काफ़ी दूर है ये हमारे घर से, बहुत ज़्यादा अलग रास्ते पे, अलग जगह पे। तो वाह, कितनी अच्छी व्यू था यहाँ का। मतलब जैसा धान लगने वाला खेत होता है ना, वैसे वैसे दिख रहे थे नीचे को। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर। तो यहाँ से निकल गए दीदी, और तो हमेशा आते रहते इस रास्ते से। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो आज हमारा वैसे काम क्या है आपको आगे पता चल जाएगा, अभी नहीं बताऊंगी। वीडियो में बने रहे पूरी वीडियो देखने के लिए गाइस। और उसके बाद हम नीचे जा रहे थे। उसके बाद दीदी को मैं बोल रही थी कि दीदी कौन सा रास्ता है। तो यहाँ एक बात और है, मैंने पहाड़ों में तो सेब देखे, लेकिन यहाँ पे ना ग्रीन हाउस टाइप बना रखे सेब में। तो ये जो पे ग्रीन हाउस है ना, इसके अंदर मतलब सेब है, सेब के बगीचे हैं, मतलब छोटे छोटे। तो मैं भी हैरान हो गई कि यहाँ हमारे सोलन में भी कि सेब लग सकते हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा। तो ये देखिएगा, इसके अंदर जो है ना, ये ग्रीन हाउस, इसके अंदर सेब लगे हुए। तो मैं हैरान होगी कि यार हिमाचल में भी सेब लग सकते। मतलब देखा नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। वैसे इसमें तो फल लगे हुए, ऐसे पौधे तो मैंने देखे थे, पर इसमें तो फल लगे हुए थे इसके अंदर। मैं दीदी को बोली थी कि दीदी कितने साल हो गए पौधों को लगे। तो दीदी बोल रही थी कि कम से कम 4 साल हो गए, जब से मैं आई हूँ तब से ये मैंने पौधे। उसके बाद ये टमाटर के पौधे, वाह, अगले महीने लास्ट में टमाटर चल जाते हैं। तो ये देखिए काफ़ी बड़े हो चुके पौधे। बट मैं इसको देख के हैरान होती थी कि ये पौधे अभी इतने छोटे थे, बाद में इतने बड़े बड़े हो जाते। तो हम रास्ते चलते चलते दीदी से बात करती, मैं बोलती दीदी को कि दीदी, जब आप दीदी यहाँ पे रहते थे ना पहले, तो मैं दीदी को बोलती कि दीदी जब आप यहाँ पे रहते थे क्या आपको डर नहीं लगता था? दीदी बोलते थे कि मैं रात रात को यहाँ से पानी डालने के लिए निकलती थी, क्योंकि यहाँ पे कूल है ना। तो दीदी रात को पानी लगाने आते थे यहाँ पे। तो मैं उनको दीदी को बोलती दीदी आप रात को 12 बजे कैसे आते थे यहाँ पे पानी लगाने? मैं तो उनको बोल रही थी कि दीदी यार वाह, आपको तो मानना पड़ता, पर मैं तो नहीं आ सकती यहाँ पे। तो मुझे इस जगह को देख के ना अपनी पुरानी जगह की याद आ गई। हम जहाँ पहले रहते तो सेम ऐसी ही जगह थी वो। और हम पहुँचने वाले थे, क्योंकि हमारे को दाई ने फ़ोन कर रखा था कि नीचे आ जाना खेत में। हम खेत ढूंढ ढूंढ के परेशान। उसके बाद हम खेत में पहुँच चुके थे। तो ये देखिए गाइस, आपको पता लग ही चुका होगा कि मैं किस काम के लिए आई थी। तो ये काम के लिए आई थी मैं, लहसुन काटने का काम। तो ये जो लहसुन है, तो इनके फूल हो चुके थे। उसके बाद सब काम पे लग गए थे। तो हमने कुछ काट भी दिए थे, कुछ खोद भी दिए थे। उसके बाद दीदी को मैं बोल रही थी कि दीदी यार इतने बड़े बड़े लहसुन है, मैं कहा यार इनको तो मानने पड़ता। उसके बाद दीदी और लगे थे, दीदी और काफ़ी गप्पे कर रहे थे। उसके बाद लंच टाइम होने वाला था, मैं बोलती दीदी यार बैठ जाओ। दीदी बैठ ही नहीं रहे थे। उसके बाद उधर भाई लगा हुआ था काम करने के लिए। उसके बाद दीदी ने बोला चलो नाश्ता करते हैं। अब मैं कहा नहीं, अभी नहीं नाश्ता करना दीदी, सीधा लंच ही करेंगे, क्योंकि हम घर से खा के नहीं। उसके बाद हम लंच करने बैठ गए सब लोग। उसके बाद देखो, मैंने देखा कि धूप लगी है काफ़ी ज़्यादा, और धूप इतनी खिली हुई थी ना। तो ये एक ही धूप की ज़रूरत थी, मतलब इन लहसुनों को। तो इधर इतना हरा भरा था ना, मैं बोलती दीदी लगा दीदी बहुत हरा भरा। उसके बाद हमने खाना खा लिया था। जो दूसरी दीदी उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो दाई उनको कमरे से खाना लेके आ रहे थे। तो ये लोग खाना खाने बैठ के, मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी खाना, आप लोग खा लो दीदी, मैंने तो खा लिया है। तो दाई लेके आए थे जूस जास वगैरह, वो पी लिया हमने। उसके बाद मैं देख रही थी लहसुन के काफ़ी सारे खेत है, एक दिन में होने वाला नहीं। उसके बाद हम छुट्टी करने के बाद फिर हम गए भाई के खेत में। तो वहाँ थोड़ा उखीरो जैसा डालना था, बट मिट्टी चढ़ानी थी पौधों में। ये भाई के पौधे थे टमाटर, तो दीदी लगी हुई थी पहुँचाने। मैंने बोला ठीक है मैं भी कर दूँगी। उसके बाद फिर हम बैठ गए साइड में। मैंने बोला अब तो भाई चलते घर के लिए, अब बहुत हो चुका है काम। 7 बज चुके थे खेत में, हम सुबह 8 बजे के आए हुए थे खेत में। तो उसके बाद दीदी और मैं चल के, हमें अंधेरा होने लग गया था काफ़ी। तो कम से कम लगभग 7 बज